बोलते हैं और करते भी हैं। आइए एकदम रैप्ची के स्टाइल में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं हम क्वेश्चन। जो प्रश्नावली आपका 8.2 है। आठ दशमलव दो इसमें पहला क्वेश्चन आपको निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। इसमें बोला गया है क्या, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये आपके क्या है क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, आपकी बुक जो एनसीईआरटी है इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इसी से आपको क्वेश्चन हम लिखाएंगे सेम टू सेम, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, ठीक है ना। पहला आपका क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए इसके लिए पहले सबसे पहले आपको जो जो त्रिकोणमितीय टेबल होते हैं, जो जो सभी 0 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री ये सब का वैल्यू होता है वो आपको याद होना ही पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा, तभी आपसे ये सब सॉल्व हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद हो पाएगा तो फिर दिक्कत होगा। ये हम अपने चैनल पे इसको पहले से ही अपलोड करके रखे हुए हैं, अगर आपको वहां से याद करना है तो करिए, और नहीं तो आपके लिए बुक में उपलब्ध है यहाँ पर, यहाँ से आप देखिए और अपने कॉपी में इसको रोज 2 बार 4 बार लिखिए, बिना लिखे या बिना पढ़े आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जब तक नहीं करेंगे तब तक ये सब सवाल आपको नहीं समझ में आने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसको बेहतर ढंग से करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं सवाल को। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का डायरेक्ट एक वैल्यू होता है, वो होता है आपका रूट अंडर 3 क्या 2 होता है साइन 60 का वैल्यू, और गुणा कॉस 30 का वैल्यू, यहाँ पे कोई सा सिंबल नहीं है प्लस माइनस का, तो गुणा का सिंबल है। कॉस 30 का मान सेम टू सेम √3/2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू डालेंगे। कॉस 60 का मान भी आपका होता है क्या 1/2। अगर वैल्यू आपके लिए याद होगा तो आपके लिए एकदम ये हलवा है, अगर नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत होगा। देखिए अगर हम √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 होगा, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होगा, ठीक है। एक में एक से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, और 2 में 2 से करेंगे 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। आगे अब देखिए, अब 4 और 4 का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, तो 4 ही आएगा। कितना आएगा 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, ठीक है। प्लस है तो प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 3 गुआ एगो 4 गो, और 4 गो बट्टा में नीचे भी 4 है, 4 से 4 कटेगा क्या बार में, एक बार में, तो 1 होगा मेरे प्यारे बच्चे। आंसर इसका कितना होगा 1 होगा। जो पहला नंबर आपका क्वेश्चन था 8.2 का, ये आपका इसका आंसर कितना होगा आपका, तो होगा आपका कितना, तो इसका आंसर होगा आपका 1, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का। यहीं पर हो सकता है आपका क्वेश्चन दूसरा लिखा क्या आता है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये होता है आपका क्या वैल्यू, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए 2 इंटू टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए 10 45 का मान 1 होता है और 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, अभी कॉस 30 का मान हम लोग देखे थे क्या √3/2, तो यहाँ पे भी √3 क्या हो जाएगा 2, बट इसमें स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन 60 का भी मान कितना होता है √3/2, इसका भी क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, बट दिक्कत कब नहीं होगा जब आपको वैल्यू याद होगा तब, ठीक है। तो 2 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, फिर आपका प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक ना।
इसका स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, ठीक ना। रूट से स्क्वायर से आपका रूट हट जाता है, इससे भी आपका हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4, मतलब नीचे का भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर भी सेम सेम है। तो ये 2 में 1 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। देखिए 3/4 और 3/4 कैंसिल हो गए यहीं पे, ठीक है ना। आपका बचेगा क्या 2। तो ये आंसर हो गया। आप चाहो तो इसका बट्टा का घटाव जोड़ बनाओगे तब भी उतना ही आएगा, या एक जैसा है और अपोजिट में है तो आपका कैंसिल हो सकता है।